My dear brothers and sisters in Christ, we welcome you all for English Hindi service. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सबको हम इस हिंदी इंग्लिश आराधना में आपका स्वागत करते हैं। It's a great joy for us to meet you all once again through this online ये service. बहुत खुशी की बात है इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा आप सबसे मुलाकात कर सके। Join with us on every Sunday through the YouTube channel. आप लोग जो हैं हर रविवार के दिन इस YouTube चैनल के द्वारा हमारे साथ आप लोग जुड़िएगा। The blessing what you are receiving enable others to receive the blessing by sharing this service to others. जो भी आशीर्वाद आप लोग प्राप्त कर रहे हैं, आपके दोस्तों को भी आप इसे शेयर करके वो भी इस आशीर्वाद को प्राप्त कर सके। Hallelujah. हालेलुया। Let's look to Lord in the prayer. हम प्रार्थना करेंगे। Our most gracious Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, you bless this service to us परमेश्वर आज की इस आराधना को आप आशीषित कीजिएगा। through singing, through praise and worship, through your word you speak to us, Father. परमेश्वर आपके गीतों के द्वारा, आपके आराधना के द्वारा, आपके वचन के द्वारा जो है आप हमसे बात कीजिएगा। You know the hearts of the people. परमेश्वर आप जो है लोगों के हृदय के बारे में जानते हैं। You know their longing and you know their inner desire they have, Father. परमेश्वर उनके हृदय की इच्छा के बारे में आप जानते हैं परमेश्वर। You give the right word to the right person, Father. परमेश्वर आपके वचन को जो है सही लोगों को आप दीजिएगा। Bless them, Father. आप आशीर्वाद दीजिएगा। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। Amen. आमीन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान, वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान, वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो।
मैं कैसे बताऊं, बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है वो, यीशु तो है कितना प्यारा, शब्द मैं कैसे बताऊं, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं, तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा, योजना है सफल। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा, योजना है सफल। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। I greet you all in Jesus' matchless loving name. यीशु मसीह के नाम से आप सबका हम स्वागत करते हैं। It's once again a great joy for us to meet you through this online service. ये बड़ी खुशी की बात है कि और एक बार दोबारा हम आप सबसे मुलाकात कर रहे हैं इस Through- ऑनलाइन के सर्विस के द्वारा। Throughout last week, God was good to us and God has protected us in all our ways. पिछले हफ्ते भर परमेश्वर ने जो है हमारी रक्षा की है, हमें सुरक्षित रखा है, हमें हमारी देखभाल की है, उसके लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। Before we meditate the word of God, let's look to Lord in the prayer. आज परमेश्वर के वचन को मनन करने से पहले हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Our most gracious Heavenly Father, हमारे कृपालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, thank you for this beautiful morning time which you have given to us. इस सुंदर से सवेरे के समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। What a great God we serve, Father. कितने महत्वपूर्ण परमेश्वर हैं जिसकी हम आराधना करते हैं। Our soul long for your word. परमेश्वर, हमारी आत्मा आपके वचन के लिए प्यासी रहती हैं। Speak to us today through your word, Father. परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा आप हमसे बात कीजिएगा। We know that your word gives strength to the bones, Father. परमेश्वर, हम ये जानते हैं आपका जो वचन है हमारे शरीर के हड्डियों को मजबूत करती है। Father, you speak powerfully in a way that we will be strengthened through your word, Father. परमेश्वर, आप जो है बहुत पावरफुल तरीके से हमसे बात कीजिएगा ताकि हमारी हड्डियां मजबूत हो सके। Jesus' matchless loving name we pray. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। Amen. आमीन। Kindly turn with me your Bible to 2 Corinthians chapter 5 verse 17. 2 कुरिन्थियों के पुस्तक में अध्याय 5 में वचन 17 को हम निकाल लेंगे। It has been written like this, that therefore if anyone is in Christ, he is new creation. और यहाँ पे इस तरह लिखा गया है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। The old has gone, the new is here. पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। Paul says
this to the church of Corinthian. जो पौलुस है ये कोरिन्थियों कलीसिया के लिए इस तरह कहते हैं। He says very clearly that if we are in the Christ, we are new creation. और यहाँ पे वो बहुत साफ तरीके से कहते हैं अगर हम यदि मसीह में हैं तो हम एक नए सृष्टि में हैं। The old has gone and the new has come. जो पुरानी है वो बीत गई हैं और सब नई हो गई हैं। Before we get into this word deeply, I would like to say the background of this passage. हम लोग जो हैं इस वचन में जाने से पहले हम जो है इसके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे। After the death and the resurrection of Jesus Christ, जब यीशु मसीह के मृत्यु होने के बाद और वो पुनर्जीवित हो गए थे, still Jews were following the same ritual what they were following before the birth of Jesus Christ. और जो जूस थे वो यीशु मसीह के जन्म के पहले भी वो कैसे थे वही नियम को वो जो है अपना रहे थे। They are following the same tradition what they are following for the years and years. और जो यहूदी थे वो जो है पीढ़ी पर पीढ़ी में जो भी वो लोग नियम जो है जिसके अनुसार चल रहे थे उसी अनुसार वो लोग चल रहे थे। You may wonder what tradition or what ritual they are following. आप लोग ये सोच सकते हैं कि वो किस तरीके की जो है नियम का जो है अनुशासन कर रहे थे। You know, in the Old Testament we can see that people used to give sacrifice according to the sins. और हम लोग जो है पुराने नियम में हम ये देख सकते हैं जो लोग थे अपने पाप के अनुसार वो जो है बलि चढ़ाते थे। If they done the small sin, they will give a small animal. If they done the big sin, they will give big animal as a sacrifice. और यहाँ हम लोग देख सकते हैं पुराने नियम में अगर कोई जो है छोटी सी पाप करता था तो वो छोटे से जानवर का वो बलि चढ़ाता था। अगर वो बड़ा पाप करता था उसके अनुसार वो बड़े जानवर को बलि चढ़ाता था। You know, after the death and the resurrection of the Jesus Christ, Jews were following the same tradition. और यहाँ पे हम देख सकते हैं यीशु मसीह के जन्म के बाद या उनके मृत्यु के बाद उनके पुनर्जन्म के बाद भी जो यहूदी थे वो यही नियमों का जो है पालन कर रहे थे। Not all the Jews, but some Jews are following this लेकिन tradition. कोई कोई जूस जो है इसके अनुसार वो लोग चल रहे थे। What it says here, यहाँ पे वो क्या कहते हैं? they have not believed that blood of Jesus Christ has sanctified us. और वो लोग जो हैं ये विश्वास नहीं कर रहे थे जो यीशु मसीह का खून है वो जो है हम लोग को बचा के रखी है, रक्षा करके रखी They है। have not believed Jesus has died on the cross to give the salvation to us. और जो है वो लोग भूल गए थे जो यीशु मसीह क्रूस पे मारे गए थे वो हमारे पाप को क्षमा करने के लिए वो मारे गए हैं। They are keep on following the same thing which they have followed before the birth of Jesus Christ. यीशु मसीह के जन्म के पहले जो भी नियम वो लोग उसके पालन कर रहे थे वही वो भी यीशु मसीह के जन्म के बाद भी वो लोग पालन कर रहे थे। They have not believed the death of Jesus Christ has brought the new life. और वो लोग ये भी विश्वास नहीं कर रहे थे जो यीशु मसीह क्रूस पे जब मारे गए थे एक नए जिंदगी दिए हैं हमें करके। They have not believed that Jesus has died once for all and he has given his blood as a sacrifice to cleanse us from the sins which we have carried from generation to generation. और वो लोग ये भूल गए थे जो यीशु मसीह क्रूस पे जब वो मारे गए थे उन्होंने अपने खून से हमारे सारे पापों को उन्हें क्षमा दिलाया था जो हम लोग पीढ़ी भर पीढ़ी से हम लोग उसको संभाल के आ रहे हैं। Paul says here to the church of Corinthian यहाँ पे जो है पौलुस कोरिन्थियों कलीसिया को इस तरह कहता है that you have to leave your old ways. और वो कहता है कि तुम अपनी पुरानी बातों को छोड़ दो। You have to leave the tradition and the ritual what you are following. जो भी तुमने अनुशासन या जो है कानून जो भी नियम तुमने पालन किया था वो सबको तुम त्याग करो। Paul says here that you have to be in Christ so that you can walk with Christ. और यहाँ पे जो है पौलुस कहता है अगर तुम मसीह में होगे तो मसीह के मार्ग पर तुम्हें चलना चाहिए। Paul says that you have to be in Christ so that you will be the new creation. और यहाँ पे पौलुस कहता है अगर तुम मसीह में हो तभी तुम नई सृष्टि करके कहलाओगे। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। If you are in the Christ, you are the new creation. अगर तुम मसीह में हो तुम एक नई सृष्टि कहलाओगे। What it means to be in Christ?
Christ. अगर मसीह में होना क्या कहलाता है, It means उसका मतलब ये है walking with the Christ, हमें जो है मसीह के साथ चलना चाहिए, living with the Christ, मसीह के साथ रहना चाहिए, talking every day to Christ, मसीह से हमेशा निरंतर बातचीत करनी चाहिए and allowing God to talk to you each and every day in your life. और हर रोज हर दिन परमेश्वर को छोड़ना चाहिए कि वो हमसे बात करे। Do you have such an experience in your life? क्या वैसा अनुभव आपकी जिंदगी में है? Are you walking with God every day? क्या आप हर रोज परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? Enoch walked with God. जो एनोक था वो परमेश्वर के साथ चला था, Moses walked with God. जो मूसा था वो परमेश्वर के साथ चला था। Are you walking with God? क्या आप भी परमेश्वर के साथ चल रहे My हैं? dear brothers and sisters in Christ, मेरे प्रिय भाइयों बहनों मसीह में, if you are in Christ, you should walk with Christ. अगर आप लोग मसीह में हैं तो आपको मसीह के साथ चलना चाहिए। If you are not walking with Christ, understand that you are not still the new creation. अगर आप लोग जो है मसीह के साथ नहीं चल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप लोग नई सृष्टि नहीं कहलाएंगे। Still you are in your old ways. आप लोग अभी भी पुराने ही मार्ग पर चल रहे हैं। Still you are following your old rituals and traditions. आप लोग अभी भी आपके पुराने नियमों का आप लोग जो है पालन कर रहे हैं। If you follow the Jesus, अगर आप मसीह को जो है उनको फॉलो करेंगे, if you are in the Christ, अगर आप मसीह में होंगे, you will not turn back and you will leave all the old things which you have done in your life. आप लोग जो है पुरानी चीजों को जो भी आपने की हैं वो सबको आप लोग भूल जाएंगे। Hope you are clear in understanding what I try to say. आप लोग को समझ में आ रहा है वो जो हम कहना चाहते हैं। I mean to say that you have to walk with Christ every day. हम लोग ये कह रहे हैं कि आपको निरंतर हर रोज मसीह के साथ चलना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। If you are in the Christ, अगर आप मसीह में होंगे, your old behaviors, the thing which you don't like, the thing which God hates, will go from you slowly. आपके जो पुरानी जो आदतें हैं जो परमेश्वर के पसंद की नहीं है वो सब कुछ जो है आपसे दूर हो जाएंगी। The old things will go away from you when you follow the Jesus. पुरानी सारी चीज से आपसे दूर हो जाएंगी जब आप मसीह को जो है फॉलो करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। You should learn to walk with Jesus. आपको हमेशा जो है यीशु मसीह के साथ चलना सीखना चाहिए। Every day you should pray to God in the morning. आपको जो है हर रोज सवेरे उठ करके प्रार्थना करना चाहिए। Minimum 30 minutes you need to spend in prayer with God. आप लोग को जो है हर रोज जो है 30 मिनट परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। Next 30 minutes you should read the Bible so that God will speak to you in a very crystal clear manner what you have to do in the day. 30 मिनट प्रार्थना करने के बाद आपको 30 मिनट जो है बाइबल को पढ़ना चाहिए। परमेश्वर आपको सिखाएंगे उनके वचन के अनुसार कि आज के दिन आपको क्या करना है, कैसे चलना चाहिए आपकी जिंदगी में। Start doing this every day in your life. You will see the hand of God. You will see the presence of God in each and every work what you are doing in the day. हर रोज अगर आप करेंगे आप लोग ये महसूस कर पाएंगे कि परमेश्वर जो है आपके बीच में है, वो उपस्थित है। हर कोई काम में आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Those who have not done till today, start praying and reading the Bible from today and you will see the great difference in your life. आज तक अगर आपने ये सब चीजें नहीं किया हो, बाइबल ना पढ़ा हो, प्रार्थना ना किया हो, अगर आप आज से करेंगे तो आपके जिंदगी में एक बदलाव को आप देखेंगे। God expects you to have a very intimate relationship with Him. और परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर के साथ एक अच्छे संबंध को रखें। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। In Christ mean you have to walk with Christ. अगर आप जो है मसीह में हैं इसका मतलब ये है कि आपको मसीह के साथ चलना चाहिए। You will be the new creation when we are walking with the Christ. अगर तभी आप नए सृष्टि बन पाएंगे जब आप मसीह के साथ चलेंगे। When you walk with the Christ, the old things will go away. आप अगर मसीह के साथ चलेंगे तभी आपकी पुरानी बीती हुई बातें हट जाएंगी। My dear brothers and sisters in Christ, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, Christ expects you to walk with Him every day. मसीह चाहते हैं कि आप हर रोज हर दिन जो है उनके साथ आप चलें। It's not only to walk with Christ during the happy days and during the days where we get
lot of blessings. और जो है इसका मतलब ये नहीं है कि आप मसीह के साथ तभी चलेंगे जब आप अपनी जिंदगी में खुश हो या आपके जिंदगी में बहुत सारे आशीर्वाद आपको प्राप्त हों। You have to walk with Christ in your ups and downs. आप लोग को जो है मसीह के साथ आपके जिंदगी की ऊंचाई में या नीचाई में हर समय जो है मसीह के साथ आपको चलना चाहिए। You should walk with Christ in your happiness and in your difficult times. आप लोग को जो है मसीह के साथ आपके जिंदगी की खुशी के समय में भी नहीं, खुशी के समय में और आपके जो है दुख के समय में भी उनके साथ चलना चाहिए। If you read the book of Daniel, you will understand that Shadrach, Meshach, Abednego, when they put them on the fire, they have not denied the Lord, but they have had a strong faith and they walked in Lord. हम लोग देख सकते हैं दानियल की पुस्तक में जो 3 व्यक्ति हैं, शाद्रक, मेशक, आबेदनेगो, वो तीनों के तीनों जब आग में उनको डाल दिया गया था वो परमेश्वर के साथ थे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You should know to walk with Christ in all the situations. आपके जिंदगी में हर कोई परिस्थिति में परमेश्वर के साथ चलना आपको सीखना चाहिए। Don't say that I will walk with Christ only when the God blesses me and only when I am very happy. और आपको ये नहीं कहना चाहिए जब परमेश्वर मुझे आशीर्वाद दे रहा है तभी मैं उसके साथ चलूंगा और उसके बाद मैं उसके साथ नहीं चलूंगा। Don't say that I will not walk with God when I am broken and when I am tempted with all the troubles and trials. और जो है आपको ये नहीं कहना चाहिए आपकी जिंदगी की परेशानी में या कोई भी इच्छा के समय में आप जो है परमेश्वर से दूर हो जाएं। My dear brothers and sisters in Christ, मेरे प्रिय भाइयों बहनों मसीह में God wants you to be with Him each and every day. परमेश्वर चाहते हैं कि हर रोज हर दिन जो है आप उनके साथ रहें। God loves you more than anything in this world. परमेश्वर जो है आपसे बहुत प्यार करते हैं इस संसार में सबसे बढ़ करके। How you can understand the love of God? आप लोग कैसे महसूस कर पाते हैं परमेश्वर के प्रेम को? Each and every day when we go to the sleep, we don't go thinking that I will die this night. आप लोग जो है जब रात को सोने के लिए जाते हैं आप लोग ये नहीं सोचते हुए जाते होंगे कि आज रात को मेरी मृत्यु हो जाएगी। We go in the hope and faith that I will see the new day. आप लोग जो है एक विश्वास के साथ एक भरोसा के साथ जाते हैं कि आप एक नए दिन को आपकी जिंदगी में आप देख सकें। But there is no guarantee that we will see the new day. पर हम लोग को जो है एक गारंटी नहीं है कि हम लोग एक नए दिन को देख सकेंगे। But it is God who is giving new day in our life. वो एक परमेश्वर ही है एक नए दिन को हमारी जिंदगी में वो देता है। It's not our strength, it's not our immunity, it's not our good health which makes us to see the new day, but it's a grace and the love of God which is helping us to see the new day. That's the love of God. जो हमारे शरीर के ताकत या हमारे शरीर के जो है मजबूती जो है एक नए दिन में हमें नहीं लेके जाती बल्कि परमेश्वर की करुणा और उनकी दया की कृपा से ही जो है एक नए दिन में हम प्रवेश कर पाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। You should be thankful to the God every day. आप लोग को जो है हर रोज परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। If you have not walked with Christ till now, start to walk from today. अगर आपने आज तक जो है मसीह के साथ नहीं चले हैं आज से आप लोग मसीह के साथ चलना सीख जाइएगा। God will bless you. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद देंगे। Let's look to Lord in the prayer. हम प्रार्थना करेंगे। Our most gracious Heavenly Father, हमारे कृपालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, thank you for the word which has come to us in a very powerful manner. इस सुंदर से वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। You have spoken to us very crystal clear, Father. परमेश्वर आपके वचन के द्वारा आपने बहुत साफ तरीके से हमसे बात किया है। Help us to walk with you each and every day. परमेश्वर आप मदद कीजिएगा हर रोज हर दिन जो है आपके साथ हम चल सके। The life what you have given is for you and you alone, Father. परमेश्वर जो जिंदगी आपने हमें इस संसार में दिया है वो सिर्फ आपके लिए ही है परमेश्वर। Continue to live for you, Father. परमेश्वर हम निरंतर आपके लिए हम जी सके। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। Amen. आमीन।
सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल से माँ को निकाला। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल से माँ को निकाला। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Let's look to Lord in the prayer. हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। Our most gracious Heavenly Father, हमारे कृपालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, thank you for the word which has come to us in a very fresh manner. परमेश्वर आपके वचन जो है बहुत साफ तरीके से आया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। Help us to walk with you. Help us to live for you and you alone in this world, Father. परमेश्वर आप जो है हमें मदद कीजिएगा ताकि हम आपके साथ चल सके और इस संसार में सिर्फ आपके लिए हम जीवित रह सके। Father, we pray that you will bless each and every one who have attended this service. परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इस आराधना में जिस किसी ने भी भाग लिया है, हर एक को आप आशीर्वाद दीजिएगा। We pray for the people, those who are sick, Father. परमेश्वर जो भी बीमार हैं हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Father, you put your divine healing hand and you heal them completely and take all the sickness from them. परमेश्वर आपकी चंगाई देने वाले हाथ को आप उनके ऊपर रख करके उनको चंगाई दीजिएगा। We pray for the people, those who are longing for the peace. परमेश्वर हम उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर Father, you give your internal peace to them. परमेश्वर आप उन्हें शांति दीजिएगा। Continue to bless each and every one, Father. निरंतर आप हर एक को आप आशीर्वाद दीजिएगा। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। Amen. आमीन।
May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the sweet communion of the Holy Spirit will rest and abide with us now and forevermore. Amen. Amen. God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद देंगे। We will meet you once again on next Sunday at the same time. आप सबको हम अगले हफ्ते इसी समय में आप सबसे हम मुलाकात करेंगे। Thank you.